हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपर कैल्सीमिया के बारे में। हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं। देखो, हाइपर कैल्सीमिया जो है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले हमारे पास है हाइपर, सेकंड है कैल्सीमिया। जो हाइपर वर्ड होता है उसका मतलब होता है इंक्रीज या फिर हाई, ठीक है। और वहीं पर जो कैल्शियम है वो रिप्रेजेंट करता है, सॉरी, कैल्सीमिया जो है वो रिप्रेजेंट करता है कैल्शियम को, जो कि एक सीरम इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम। ये सारी क्या करते हैं ना, बॉडी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, कैल्शियम जो होता है उसका क्या काम होता है। कैल्शियम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जो है कैल्शियम काम आता है। साथ ही साथ हमारे तीत को मजबूत बनाने के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए बॉडी में, और नर्व इम्पल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी जो है कैल्शियम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरम इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। अब हाइपर कैलीमिया की डेफिनेशन देखते हैं, सॉरी, हाइपर कैल्सीमिया की। अबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, यानी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है वो ब्लड के अंदर जो है मोर देन 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अगर हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपर कैल्सीमिया। देखो नॉर्मली जो हमारी बॉडी के अंदर, देखो नॉर्मली बात करें ना, तो बॉडी के अंदर जो सीरम कैल्शियम है उसका कितना लेवल होता है, 8.5 से लेकर 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और जो हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन है, जिसके अंदर बॉडी के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो बढ़ेगा, तो वो कितना बढ़ेगा, 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जो है ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन को किस में कंसिडर करेंगे, हाइपर कैल्सीमिया में कंडीशन, सॉरी, कंसिडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में, कि इसके क्या मैनेज, सॉरी सॉरी सॉरी, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कॉजेज़ के बारे में, ठीक है। कि जो हमारे पास कंडीशन है हाइपर कैल्सीमिया के अंदर जो है हम लोग, इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, ठीक है। सबसे पहले है डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन। देखो, हाइपर यानी कि ज़्यादा कब होगा, जब बॉडी से एक्सक्रीशन कम होगा। एक्सक्रीशन मतलब बाहर निकलना। अगर बॉडी से जो है कैल्शियम जो है अगर कम मात्रा में बाहर निकलेगा, यानी उसका एक्सक्रीशन जो है वो कम होगा, तो उस वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर हाइपर कैल्शीमिया होगा, ठीक है। बॉडी में मात्रा बढ़ेगी कैल्शियम की। इसी के अलावा एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का एक्सेसिव इनटेक अगर रहेगा तो कैल्शियम की मात्रा भी बॉडी के अंदर बढ़ेगी। इसी के अलावा कोई भी किडनी डिजीज़ होना, थियाज़ाइड डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करना, ठीक है। यूज़ ऑफ लिथियम थेरापी का इस्तेमाल करना, ठीक है। इसी के अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन के अंदर भी जो हमारे पास है, हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। जो हाइपर कैल्सीमिया है, जब यानी कि कैल्शियम का जो अमाउंट है सीरम कैल्शियम का वो इंक्रीज़ हो जाएगा बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर जो है हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उनकी अगर बात करें तो देखो, बॉडी के अंदर किडनी स्टोन हो सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम से स्टोन बनेंगे ना, किडनी स्टोन, तो किडनी स्टोन हो सकते हैं। पॉलीयूरिया हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा यूरिन अमाउंट आएगा। पॉलीडिप्सिया हो सकता है। बोन पेन हो सकता है। फ्रैक्चर हो सकते हैं पेशेंट को। इसी के अलावा वीक मसल्स, ठीक है, वीक मसल रहेगी। कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। नौशिया एंड वॉमिटिंग, नौशिया और वॉमिटिंग पेशेंट को फील होगा। डिहाइड्रेशन, पेशेंट को जो है हमारे पास डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। साथ ही साथ पेप्टिक अल्सर, पैनक्रेटाइटिस, एरिथमियास, ब्रेडिकार्डिया, यानी कि डिक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ शॉर्टन्ड क्यूटी इंटरवल, जो क्यूटी इंटरवल होता है ना हमारी ईसीजी के अंदर, वो शॉर्ट हो जाएगा नॉर्मल से, ठीक है। इसी के अलावा हाइपरटेंशन, यानी कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपको कब देखने को मिलेंगे, जब बॉडी के अंदर हाइपर कैल्शीमिया होगा, यानी कि कैल्शियम का जो लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इस कंडीशन के अंदर क्या डायग्नोसिस रहेगा, यानी कि इस कंडीशन को कैसे डायग्नोस करते हैं। देखो, सीरम कैल्शियम लेवल को एग्जामिन करके, ठीक है, सीरम कैल्शियम लेवल है उसको एग्जामिन करते हैं। इसी के अलावा पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में उसका लेवल चेक करते हैं। विटामिन डी का लेवल चेक करते हैं। इमेजिंग टेस्ट कराते हैं टू फाइंड एनी मेलिग्नेंसी। ये तो एक और कैंसर, सॉरी, कैंसर भी इसका एक कॉज होता है, ठीक है। कैंसर के लिए जो है हमारे पास मेलिग्नेंसी टेस्ट करवाया जाता है। इसी के अलावा रीनल फंक्शन यानी कि किडनी के फंक्शंस का टेस्ट करवाते हैं। फोस्फेट लेवल का टेस्ट भी यहाँ पर करवाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में।
सो जो हाइपर कैल्सीमिया है उसका क्या मैनेजमेंट होता है, यानी कि इसका अंदर क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो डाइट के अंदर चेंजेस कराते हैं, ऐसे खान पान को रिड्यूस करते हैं जिसके अंदर जो है कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे कि दूध को कुछ दिनों के लिए आप रिलैक्स कर सकते हो, बंद कर सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स का कम इस्तेमाल करेंगे। जो पेशेंट जो है नॉनवेज खा रहा है जिसके अंदर कैल्शियम का जो है लेवल ज़्यादा है या विटामिन डी का लेवल ज़्यादा है, उसको रिड्यूस करेंगे। इसी के अलावा नेक्स्ट हमारे पास है डिसकंटिन्यू मेडिकेशंस दैट आर इंक्रीजिंग कैल्शियम लेवल। ऐसी मेडिकेशंस या ऐसी दवाइयाँ जो कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा रही है बॉडी में, उनको जो है कुछ दिनों के लिए बंद कर सकते हैं। इसी के अलावा यूजिंग लूप डायूरेटिक्स, जो लूप डायूरेटिक्स होती है ना, वो बॉडी से कैल्शियम को भी बाहर निकाल देती है। जनरली जो डायरेक्ट डायूरेटिक्स होती है वो हमारी यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ करती है। यूरिन आउटपुट जो होता है यानी कि हमारे बॉडी से जितना भी यूरिन जो है ना वो बाहर निकलता है, वो होता है यूरिन आउटपुट। सो अगर यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा तो साथ ही साथ कैल्शियम भी जो है वो भी निकलेगा बॉडी से, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है इस कंडीशन के अंदर रिलीफ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स लाइक प्रेडनिजोन रिड्यूस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स भी यहाँ पर दी जाएंगी, जैसे कि प्रेडनिजोन, जो कि क्या करेगी, रिड्यूस करेगी हमारी एब्जॉर्प्शन को कैल्शियम के इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अगर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो बढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। इसी के अलावा डायलिसिस जो है वो भी इस कंडीशन के अंदर किया जाता है। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है समझ में आया होगा। आप चाहो तो इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। कैसे? हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जिसका नाम है NSG लाइब्रेरी। टेलीग्राम पे जाकर आप इस नाम को सर्च करोगे तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से सारे पीडीएफ्स को जो है डाउनलोड करके ईजी वे में पढ़ सकते हो।